नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर के तमाम हम सफरों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 413वां एपिसोड है जिसका नाम है शादी में विलंब ग्रहों का सितम। दोस्तों, आज का युग काफी बदल चुका है और इस बदलते युग में माता पिता अपने बेटे बेटे की शादी की चिंता से मुक्त नहीं हुए हैं और न ही मुक्त होंगे। चाहे कितने भी युग बीत जाए, माता पिता को अपने संतानों के ब्याह करने की चिंता रहेगी। जवानी की चौखट पर जैसे ही संतान कदम रखते हैं, माता पिता योग्य पात्र की तलाश शुरू कर देते हैं। कभी कभी अच्छे घर में और अच्छे खानदान में जन्म होने के बावजूद भी शादी नहीं होती। पढ़ाई और सकल सूरत अच्छी होने पर भी पति या पत्नी का इंतजार करना पड़ता है। माता पिता अपने परिचित लोगों में शादी की बात चलाते हैं, मैरिज ब्यूरो के चक्कर शुरू हो जाते हैं, बात नहीं बनती। फिर शुरू होता है नामी ज्योतिषियों के अपॉइंटमेंट का सिलसिला। फिर ज्योतिषियों के बताए उपाय, रत्न, यंत्र, मंत्र, पूजा विधि का सहारा भी लिया जाता है। फिर भी शादी की शहनाई के सुर सुनाई नहीं देते। संतानों की उम्र बढ़ती जाती है, शादी में विलंब चालू रहता है। इसका राज संतानों की कुंडली में छिपा होता है। युवक युवतियों की शादी समयसर क्यों नहीं हो पाती, क्यों देरी होती है, आइए इसे कुंडली के माध्यम से आसानी से समझते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमने आपके सामने एक कुंडली बनाई है जिसमें सिर्फ लग्न लिखा है। जिस लग्न को हमें दिखाना होगा वहां वह लग्न हम अवश्य दिखाएंगे। हम यहाँ जो योग बताएंगे उन योगों में से एक या उससे ज्यादा योग आपकी कुंडली में होगा तो आप युवक हो या युवती, शादी में विलंब अवश्य होगा। कुंडली में सप्तम स्थान पति पत्नी का होता है। सप्तम के कारक ग्रह शुक्र है। आपका लग्न यहाँ कोई भी हो, आपकी शादी में तब विलंब होगा जब आपकी कुंडली में सप्तम स्थान के कारक ग्रह शुक्र छठे, आठवें या 12वें तिक्र स्थानों में होंगे, क्योंकि पति पत्नी का दाम्पत्य सुख एकमात्र शुक्र ही देता है और तिक्र स्थान से दुख ही मिलता है। आप युवक हो या युवती, उम्र लायक हो जाने पर भी दाम्पत्य शुरू ही ना हो, यह भी एक दुख है। शुक्र जो सप्तम स्थान के कारक है वो छठे, आठवें या 12वें जाएंगे तो शादी में विलंब होगा। आइए यहाँ एक और योग को भी समझेंगे जो शादी में विलंब करवाता है। आपका लग्न यहाँ कोई भी हो, आपकी शादी में तब विलंब होगा जब आपकी कुंडली में सप्तम में शुक्र बैठा होगा और शुक्र पर अन्य पाप ग्रहों की दृष्टि होगी। तो आप युवक हो या युवती, शादी विलंब से होगी। शनि आपकी कुंडली में 10वें होगा। शुक्र आपको सप्तम में बैठा होगा। शनि आपकी कुंडली में 10वें होगा। उसकी 10वीं दृष्टि शुक्र पर आएगी। मंगल
आपकी कुंडली में चौथे होगा, उसकी चौथी दृष्टि शुक्र पर आएगी, तो समझ जाइए कि शादी का इंतजार करना होगा। शनि मंगल दोनों की दृष्टि जब सप्तम के कारक शुक्र पर होगी, तो ये शनि मंगल एक पाप ग्रह है और शुक्र को पीड़ित करते हैं, इसलिए शादी में यहां विलंब होता है। आइए एक और योग को भी यहां हम समझेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आप युवक हो या युवती, आपकी शादी में विलंब तब होगा जब लग्न में एक से ज्यादा पाप ग्रह आपकी कुंडली में मौजूद होंगे। पाप ग्रह शनि मंगल राहु और सूर्य को कहते हैं। लग्न आपका कोई भी हो, शनि मंगल सूर्य और राहु, पाप ग्रह शनि मंगल सूर्य और राहु को कहते हैं, जिसे हम लग्न में आपको दिखा रहे हैं। यहां मंगल सूर्य को क्रूर ग्रह भी कहते हैं। लग्न में बैठे सभी पाप ग्रहों की सप्तम पर दृष्टि है, पति पत्नी के स्थान पर ये दृष्टि आएगी, तो जितने ज्यादा ग्रह लग्न में होंगे आपकी शादी में उतना ही विलंब होगा। यहां जीवन साथी का इंतजार आपको करना होगा। आइए एक और ग्रह को लोगों को भी समझेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आप युवक हो या युवती, आपके सप्तम स्थान पर शनि की दृष्टि होगी तो शादी में विलंब होगा। शनि इस कुंडली में हम आपको दिखाएंगे पंचम स्थान में। उसकी तीसरी दृष्टि सप्तम पर आएगी, या शनि लग्न में होगा तो उसकी सप्तम दृष्टि लग्न पर सप्तम स्थान पर आएगी, या शनि 10वें होगा तो शनि की 10वीं दृष्टि सप्तम स्थान पर आएगी। शनि मंद गति का ग्रह है, सप्तम स्थान पति पत्नी का है, ऐसा योग शादी में विलंब करवाता है। आपका लग्न यहां कोई भी हो, शनि से यदि सप्तम स्थान दृष्ट होगा तो शादी में देरी अवश्य होगी। आइए एक अन्य योग को भी यहां हम जल्दी से समझ लेंगे जो शादी में विलंब करवाता है। यदि सप्तम एज पर शनि की दृष्टि होगी तब भी शादी में विलंब होगा। समझ लीजिए इस कुंडली में मेष लगन है, सप्तम एज इस कुंडली में शुक्र है जो दूसरे धन स्थान में हम आपको दिखाएंगे। आपको अपनी कुंडली के सप्तम एज को समझना है। इस कुंडली में सप्तम एज शुक्र है जो दूसरे है, तो शनि यहां हम आपको दिखाएंगे 12वें स्थान में। शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम एज पर आएगी। यदि शनि 8वें होगा, जैसे हम आपको यहां दिखा रहे हैं, किसी की कुंडली में शनि 8वें बैठकर भी सप्तम एज को सप्तम दृष्टि से देखेगा तो उसकी 7वीं दृष्टि सप्तम एज शुक्र पर आएगी। और शनि यदि पंचम में होगा
शनि यदि पंचम में बैठा होगा तो उसकी 10वीं दृष्टि सप्तम शुक्र पर आएगी। यहां तय समझना है, शादी में विलंब अवश्य होने वाला है। आपके सप्तम पर, सप्तम के मालिक शुक्र पर शनि की दृष्टि कहीं से भी होगी तो यह शनि शादी में विलंब अवश्य करवाएगा। आइए यहां एक और योग को भी समझेंगे जो शादी में विलंब करवा सकता है। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आपकी कुंडली में शुक्र कहीं भी बैठा हो, शुक्र से गिनने पर 7वें, एक से ज्यादा पाप ग्रह बैठे होंगे तो आप युवक हो या युवती, शादी में विलंब होगा। जैसे शुक्र हम आपको दिखाएंगे 10वें स्थान में। ये शुक्र कहीं भी हो सकता है आपकी कुंडली में। शुक्र से गिनने पर 7वें, यानी कि शुक्र हमने आपको 10वें दिखाया है, उससे गिनने पर 1 2 3 4 5 6 7, ये चौथा स्थान आएगा। यहां शनि, राहु और मंगल जैसे ग्रह यदि आपको बैठे होंगे एक से ज्यादा पाप ग्रह, शुक्र से 7वें, शुक्र कहीं भी बैठा हो, वहां से गिनने पर सप्तम स्थान में यदि पाप ग्रह ज्यादा बैठे होंगे तो ऐसा योग शादी में विलंब करवाता है। क्योंकि शुक्र दाम्पत्य सुख का कारक है। जो पाप ग्रहों से यदि यहां दृष्ट भी है, ऐसा समझना है, तो सप्तम स्थान पति पत्नी का होता है। शुक्र से सप्तम पाप ग्रह होने से शादी में विलंब होता है। आइए यहां एक और योग को भी जल्दी से हम समझ लेंगे। आपकी शादी में तब विलंब होगा जब सप्तम में एक से ज्यादा पाप ग्रह की टोली मौजूद होगी। आप युवक हो या युवती, आपकी कुंडली में सप्तम में यदि राहु, सूर्य, मंगल और शनि जैसे ग्रह विराजमान होंगे तो वह पाप ग्रह शादी में रुकावट लाएंगे। जैसे हम सप्तम में आपको यहां दिखा रहे हैं सूर्य, मंगल, शनि और राहु, ये सारे पाप ग्रह हैं। जितने ज्यादा पाप ग्रह यदि सप्तम में होंगे उतना ही ज्यादा शादी में विलंब होगा, ऐसा आपको समझना है। तो पाप ग्रह शादी में रुकावट लाने का काम करते हैं। तो यहां पर सप्तम स्थान पाप ग्रह रहित हो उतना ही अच्छा रहेगा। आइए एक और योग को भी समझेंगे। आप युवक हो या युवती, आपकी कुंडली में जो ग्रह सप्तम का मालिक बनेगा, जैसे हम आपके सामने ला रहे हैं कुंभ लग्न की कुंडली। कुंभ लग्न यहां सप्तम सूर्य बनेंगे। कुंभ लग्न की इस कुंडली में सप्तम सूर्य बनता है। आपको अपनी कुंडली के सप्तम को समझना होगा। यदि सप्तम कुंडली में 6ठे, 8वें या 12वें जाएगा, किसी की कुंडली में सप्तम सूर्य 6ठे भी हो सकता है। सप्तम सूर्य किसी को 8वें भी बैठा हो सकता है और सप्तम सूर्य किसी को 12वें स्थान में भी हो सकता है। तो सप्तम 6ठे, 8वें और 12वें जाएगा तो शादी में अति विलंब होगा। यहां शादी की शहनाई के स्वर देर से गूंजेंगे
शादी में रुकावट आएगी। तो दोस्तों, आज हमने शादी में विलंब किस तरह होता है ये समझा। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।